Please subscribe to my YouTube channel, like and share. हेलो गाइस, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका टाइटल है साहसी और समझदार चिड़िया। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। एक जंगल में रानी चिड़िया रहती थी। चिड़िया बहुत ही मेहनती और समझदार थी। चिड़िया अपना घोंसला बना रही थी क्योंकि उसके बच्चे होने वाले थे। कुछ दिनों बाद चिड़िया ने 2 अंडे दिए। अब चिड़िया बहुत ही खुश थी। जंगल से दाना लाने के बाद अपने अंडों के पास बैठ जाती और अंडों का ध्यान रखती। कुछ दिनों बाद अंडों में से बच्चे निकल जाते हैं। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ रानी चिड़िया हूँ। अब मैं आपके लिए खाना लेने जंगल में जा रही हूँ और आप मेरा इंतजार करना और अपना ध्यान रखना। माँ, आप मेरे लिए मीठे फल लेकर आना। मैं तो फल खाऊंगा, मुझे मीठे फल बहुत पसंद है। माँ, मैं तो फल के साथ दाना भी खाऊंगा। मुझे दाना और फल दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ मेरे बच्चों, मैं आपकी पसंद की चीजें जरूर लेकर आऊंगी, बस अपना ध्यान रखना। इतना कहकर चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए चली जाती है। चिड़िया काफी समय तक फल ढूंढती है मगर उसे फल के सभी पेड़ खाली नजर आते हैं। फिर चिड़िया तोते के पास जाती है। तोता भाई, क्या जंगल में सभी फल खत्म हो गए हैं? मैं काफी देर से फल ढूंढ रही हूँ, मुझे एक भी फल नहीं मिल रहा। क्या हुआ? सभी फल कहाँ चले गए? बहन चिड़िया, धीरे धीरे बोलो, कहीं ये बात कौवा ना सुन ले। कुछ दिनों से कौवे सारे फल इकट्ठा कर रहे हैं, मगर बहन आप चिंता ना करें, मैं आपको अमरूद का फल देता हूँ। आप ये फल अपने बच्चों को दे देना। ये फल उन्हें बहुत पसंद आएगा। मैंने छुपा कर रखा है और आप जब भी फल की जरूरत हो तो आप मुझसे फल ले जाया करें, मगर ध्यान रहे इस बात का कौवे को पता ना चले, वरना कौवा सारे फल खराब कर देगा। हाँ भाई, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, मगर अब मुझे आगे जाना है। बच्चों के लिए दाना भी चाहिए। बहन, आपको दाना नदी के पास मिल जाएगा, अच्छी गुणवत्ता वाला। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चिड़िया अपने बच्चों के लिए फल लेकर दाना लेने चली जाती है। यूं ही कुछ दिन बीतते रहे। अब चिड़िया के बच्चे उड़ना सीखने लगे। चिड़िया का बड़ा बेटा घर से दूर जाकर उड़ने लगा, मगर छोटा बेटा घर के पास ही उड़ना सीख रहा था। बेटे, आप अभी अभी उड़ना सीख रहे हैं, आपको अभी ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। बड़ा बेटा, माँ, मैं बड़ा हूँ, अब मैं उड़ना बड़ी अच्छी तरह से सीख गया हूँ। आप चिंता ना करें। इस तरह दिन बीतते गए। बेटा, मैं दाना लेने जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना और घर से ज्यादा दूर मत जाना। आज मैं नदी के पास से दाना लेने जा रही हूँ, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर चिड़िया दाना लेने चली जाती है और पीछे से चिड़िया के बच्चे उड़ना शुरू कर देते हैं। बड़ा बेटा दूर दूर और बहुत ऊंची उड़ान भरता है और छोटा बेटा घर के पास ही उड़ता रहता है। भाई, ज्यादा दूर मत जाओ, माँ ने मना किया
है। भाई, मैं तुमसे ज्यादा अच्छी उड़ान भर सकता हूँ और मैं बादलों को हाथ लगाकर आ सकता हूँ। इतना कहकर चिड़िया का बड़ा बेटा और ऊंची उड़ान भरता है और वह हवा के साथ खो जाता है। भाई भाई कहाँ पर हो आप? अब मैं क्या करूं? माँ को बताना होगा। और माँ तो आज नदी की तरफ गई हुई है। वह अपनी माँ को बुलाने के लिए नदी की तरफ जाता है और अपनी माँ के पास पहुंच ही जाता है। मामा, भाई भाई हवा के साथ उड़ गया। क्या हुआ बेटा? तुम इतनी दूर नदी के पास क्यों आए हो? क्या बात हुई? क्या हुआ तुम्हारे भाई को? माँ, भाई ने बहुत ऊंची उड़ान भरी। मैंने उसे कहा था कि वह घर के पास पास रहे, मगर भाई नहीं माने और वह हवा के साथ ही उड़ते चले गए और पता नहीं कहाँ गायब हो गए। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरा बेटा सुरक्षित तो है या नहीं? बेटा, आप घर जाओ, मैं उसे ढूंढने जाती हूँ। फिर चिड़िया अपने पड़ोसी तोते के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। बहन, पहले आप इस बात का पता करें कि हवा किस तरफ चल रही थी। तोते ने एक पत्ता हवा में उड़ाया, उछाला तो हवा तो उत्तर की दिशा तरफ जा रही है। हमें इस दिशा में ही जाना चाहिए। फिर वह दोनों उत्तर की दिशा की तरफ चले जाते हैं। कुछ दूर चलने पर उन्हें दिखाई देता है कि बड़ा बेटा बेहोश पड़ा था। चिड़िया, भाई भाई, तोते जल्दी करो, मेरा बेटा झाड़ियों में फंसा हुआ है। और वह दोनों उसके पास जाते हैं। चिड़िया का बेटा बेहोश था। चिड़िया झाड़ियों से अपने बेटे को घर ले जाती है और कुछ ही देर बाद चिड़िया के बेटे को होश आ जाता है। अब चिड़िया बहुत हैप्पी थी। शिक्षा, हमें कठिन समय में भी समझदारी से काम लेना चाहिए।